नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल का प्रसिद्ध कवि देव। पिछले कई वीडियोस में हमने देव के पदों की व्याख्या की। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पद इस प्रकार है। माखन सो मन दूध सो जोवन है, दधि सो अधिको उर ईठी। जा छवि आगे छपा कर छाछ, समेत सुधा वसुधा सब सीठी। नैनन नेह चुवे कवि देव, बुझावत बेन वियोग अंगीठी। ऐसी रसीली अहीरी अहे, कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। अंतिम पंक्ति है, ऐसी रसीली अहीरी अहे, कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। यहाँ इन पंक्तियों में कवि देव अहीरी, माहिर जो स्त्रियां हैं उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं। श्री कृष्ण स्वयं यदुवंशी है और व्रज में रहने वाले सभी गोप ग्वालिने वो अहीर जाति के हैं, जिनका व्यवसाय दूध दही वो मक्खन निकालना, दूध बेचना और गाय रखना व्यवसाय जिनका है। ऐसे अहीर बालाएं अर्थात गोप ग्वालिने कैसी है कि उनके जो गुण हैं, उनके चरित्र के जो विशेषताएं हैं, उन अहीर बालाओं की विशेषताओं का कवि देव यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये अहीरों की रमणियां, यह अहीर जाति की स्त्रियां कैसे कितनी अच्छे स्वभाव की है, इनका कितना मधुर स्वभाव है, क्या क्या इनमें गुण है कि जिनके कारण श्री कृष्ण का भी ये मन को मोह लेती है, श्री कृष्ण को भी ये अच्छी लगती है। ऐसी कौन कौन सी इनके मन की, जिनके स्वभाव की जो विशेषताएं हैं, उन्हीं का जिक्र करते हुए कवि देव कहते हैं। माखन सो मन दूध सो जोवन, दधि सो अधिको उर ईठी। अहीरी कि अहीरों की पुत्रियां, अहीरों की स्त्रियां, अहीरों की बालाएं ये कैसे मन वाली है। माखन सो मन कि इनका मन, कि अहीर रमणियां अर्थात ग्वालिने, इनका मन मक्खन से भी ज्यादा अधिक कोमल है, अर्थात ये कोमल मन वाली है। इनका मन अत्यधिक कोमलता से, किसके समान कोमल है? मक्खन के समान। कि मक्खन जो कितना कोमल होता है, तो मक्खन के समान इनका मन अत्यधिक कोमलता से युक्त है। दूध से यौवन, यौवन यौवन, इनका यौवन है वह दूध के समान है। दूध के समान यौवन होना कि यहाँ उनके यौवन की पवित्रता से तात्पर्य है कि इनका यौवन है वह दूध के समान पवित्रता से युक्त है। दधिसो अधिको उर ईठी, उर हृदय, कि इनका हृदय कैसा है? दही के समान अत्यधिक, उर ईठी अच्छा लगने वाला है, कि दही के समान इनका हृदय अत्यधिक भाने वाला, अच्छा लगने वाला है, अर्थात इनका हृदय भी बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति के मन को अच्छा लगने वाला इनका हृदय है। दधिसो अधिको, दही से भी अधिक, उनको मन को अच्छा लगने वाला इनका हृदय है। आगे के पंक्तियों में कवि देव कहते हैं, जा छवि आगे छपा कर छाछ, समेत सुधा वसुधा सब सीठी। जा छवि, जा जिनकी, किनका वर्णन चल रहा है यहाँ? अहीर रमणियों का, ग्वालिनों का, कि अहीर जाति की जो स्त्रियां हैं, जो रमणियां हैं,
इन रमणियों का सौंदर्य, छवि सौंदर्य, कि इन रमणियों का जो सौंदर्य के आगे छपाकर, मीन्स तात्पर्य चंद्रमा, कि चंद्रमा का सौंदर्य भी छाछ की भांति निसार नजर आता है। अर्थात छपाकर चंद्रमा से भी बढ़कर इन अहीर रमणियों का सौंदर्य है। उनके आगे तो चंद्रमा भी छाछ की भांति, जैसे हम उस दही को बिलोने के पश्चात मक्खन निकाल लेते हैं और उसका जो निसार तत्व है छाछ कि उसमें सार तत्व मक्खन तो निकाल लिया गया है, तो इनके सौंदर्य के आगे तो चंद्रमा का सौंदर्य भी निसार नजर आता है। समेत सुधा वसुधा सब सीठी, सुधा अमृत, के अमृत को धारण करने वाला सुधाकर चंद्रमा का जो सौंदर्य है, इसी प्रकार वसुधा पृथ्वी पर सब सीठी, जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी, सीठी से यहाँ तात्पर्य है निस्सार, कि पृथ्वी पर स्थित जितने भी वस्तुएं हैं उन सब का सौंदर्य जो है इन अहीर बालाओं के सौंदर्य के आगे व्यर्थ है, निस्सार है, बेकार है। इन सब से बढ़कर चंद्रमा जो सुधाकर कहलाता है, अमृत को धारण करने वाला, उस चंद्रमा के सौंदर्य से भी बढ़कर इनका सौंदर्य है। यही नहीं, पृथ्वी पर भी जितनी सुंदर वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं से बढ़कर इनका सौंदर्य है, कि पृथ्वी के सभी वस्तुएं इनके आगे व्यर्थ है। सीठी से तात्पर्य निस्सार है। नेनन नेह चुए कवि देव पूजावत बेन वियोग अंगीठी, कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों के कारण किसी को आकृष्ट करता है, किसी के मन पर अपना आधिपत्य जमाता है, मन को अच्छा लगता है, तो यहाँ कवि देव इन अहीर बालाओं के अन्य जो उनके गुण हैं उनका आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, और क्या इन बालाओं की विशेषता है, क्या क्या इनमें गुण है जिसके कारण श्री कृष्ण को ये अच्छी लगती है, कि उनके गुणों के कारण ही कि इन्होंने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है। नेनन नेह छुए, कि इन अहीर स्त्रियों की आंखों से प्रेम सदैव टपकता नजर आता है, कि आंखों में सदैव स्नेह प्रेम भाव दिखाई देता है, कि हम बिना बोले ही, कि अगर क्रोध का स्वभाव वाला इंसान है तो उसकी आंखों से ही पता चल जाता है कि ये क्रोधी व्यक्ति है, और प्रेमिल व्यक्ति है, सरल हृदय है, जिसके आंखों में प्रेम भाव झलकता है, तो वह अन्यों को, हर व्यक्ति को अपने प्रेम भाव के कारण उनका मन मोह लिया करता है। तो ये अहीर स्त्रियां भी कि प्रेमिल स्वभाव की है, कि बिना बोले ही इनकी आंखों से ही स्नेह सदैव चमकता हुआ, टपकता हुआ दिखाई देता है। आगे कवि देव कहते हैं कि बुझावत बेन वियोग अंगीठी, बेन वाणी, कि इनकी जो वाणी है वो कितनी शीतल है, मधुर है, मीठी भी इनकी वाणी है, कि इनकी वाणी की शीतलता वियोग अंगीठी, वियोग की आग को भी बुझा देती है, कि वाणी की इंसान की जो शीतलता है वो अत्यधिक कैसा भी कोई क्रोध हो, दुख हो, वियोग हो, उस वियोग की आग को भी बुझाने की क्षमता रखता है। ऐसी इन रमणियों की, इन अहीर बालाओं की मधुर वाणी है। ये मधुर मधुर बातें किया करती है, जिससे वियोग वेदना भी बुझावत शांत हो जाती है, मिट जाती है। ऐसी रसीली अहीर अहे कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। कवि देव कहते हैं कि ये अहीर बालाएं अर्थात ग्वालिनें, गोपियां के रस से युक्त है, अर्थात प्रेम भाव जिनके व्यवहार में है, प्रेम
भाव से युक्त ये अहिर रमणिया स्त्रियां बालाएं है। तो क्यों नहीं कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। तो स्वाभाविक ही है कि इनके इतने अधिक जो इनमें श्रेष्ठ गुण है कि मक्खन के समान इनका कोमल मन होना और दही से भी ज्यादा इनके हृदय की कोमलता का होना और प्रेमिल इनके आंखों से टपकता नजर आता है, वाणी की मधुरता इत्यादि इन गुणों के कारण कैसे नहीं श्री कृष्ण को ये अच्छी लगेगी। तात्पर्य यह है कि इंसान का अच्छा स्वभाव ही हर व्यक्ति को आकृष्ट किया करता है। तो श्री कृष्ण भी इन अहिर बालाओं के मधुर प्रेमिल स्वभाव के कारण उन्हें ये बालाएं अच्छी लगती है इत्यादि। तो यहाँ कवि देव के लिए देव की हम विशेषता में हम देखेंगे कि स्त्रियों के स्वभाव की उन्हें इतनी कैसे उनके स्वभाव के बारे में अत्यधिक गहराई से कैसे उन्हें ज्ञान होगा। तो कवि देव के लिए कहा जाता है कि वे भ्रमणशील स्वभाव के थे और भ्रमण जगह जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना जिस व्यक्ति की प्रकृति हो तो उन्हें स्त्रियों के स्वभाव के बारे में भी अच्छी गहराई से उन्हें जानकारी थी। तो यहाँ इस पद में अहीर जो ग्वालिन है जिनका व्यवसाय दूध दही गो पालन करना, दूध दही बेचना, गायों को पालन करना जो उनका कर्म है, उन अहीर रमणियों के गुणों की विशेषताओं पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। अलंकारों में हम अलंकारिक विशेषताओं में हम अगर देखें तो यहाँ रूपक और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।